ऑलराइट गाइस, आज के वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक और एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ब्लेंडर ट्यूटोरियल जो कि रिसेंटली ट्रेंडिंग में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस, इस वीडियो का मेजर 3 स्टेप्स है। नंबर 1 ट्रैकिंग, नंबर 2 पार्टिकल सिमुलेशन एंड नंबर 3 द फाइनल कंपोजिटिंग एंड आउटपुट। सो शुरू करते हैं। सो ब्लेंडर पे है हम लोग। फिलहाल ये हमारा बेसिक क्यूब है, तो क्यूब को रखने की जरूरत नहीं, इसको डिलीट करो। यहाँ पे एक पॉइंट लेड है, उसको भी डिलीट करो। नाउ सिंपली सिलेक्ट दिस, प्रेस एन। अब ट्रैकिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो एंड मेरा एज यूजुअल जियो ट्रैकर, बिकॉज जियो ट्रैकर से मैं स्पॉन्सर्ड हूँ। सो सिंपली सिलेक्ट एंड इंपोर्ट योर फुटेज फर्स्ट। सो वंस यू इंपोर्ट योर फुटेज, इसको कैमरा व्यू पे चलो तो आपको यहाँ पे आपका फुटेज दिखेगा। अगर अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो ग्रिड है ये फिलहाल इस टाइप के अलाइंड है, लेकिन हमारा जो फुटेज है वो थोड़ा लो एंगल पे है, तो आपको आपका ग्रिड को एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स सेम लाइक आपको कैमरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली सिलेक्ट द कैमरा, गो टू आइटम्स और यहाँ पे आपको जो रोटेशन मिलता है, इस रोटेशन से आपको इसको अलाइन करना पड़ेगा। सो अगर आप एक्स एक्सिस को रोटेट करते हो ये नीचे चला जाएगा। सो अगर आप इसको जी एक्सिस से ऊपर करते हो तो ये ऊपर आ जाएगा। सो ऐसे ही आपको आपका एक्स एक्सिस को नीचे एंड जी एक्सिस से इसको ऊपर करना पड़ेगा। सो जस्ट लाइक दिस। अभी आप देखो ये लो एंगल पे सेट हो चुका है। अभी बारी है हमारा ट्रैकिंग का। तो फिलहाल ये हमको यहाँ पे एक क्यूब डालना है। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग हम चलेंगे डायरेक्ट जियो ट्रैकर पे। यहाँ पे आपको जियोमेट्री दिखेगा और यहाँ पे एनालाइज दिखेगा। अब मैंने ऑलरेडी इसको एनालाइज कर चुका हूँ, तो ये री एनालिसिस दिखा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये इसको आपको एनालाइज दिखाएगा। तो शिफ्ट ए मैश एंड लेट्स इंपोर्ट 1 सिलेंडर। तो देखो अभी ऑटोमेटिकली अपने सीन के साथ एडजस्ट होता रहेगा। ना अभी ये सिलेंडर का जो साइज है इसको मोस्टली अपने साइज के हिसाब से कर देते हैं, लाइक जेड, एंड इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे एंड मेक श्योर इसको वाई एक्सिस पे थोड़ा सा चपटा कर देंगे ताकि ये जो है इजीली हमारे काम के लिए एडजस्ट हो जाए। तो ये हो गया हमारा मॉडल रेडी। अब बारी है इसको इस पे एडजस्ट करने का। नाउ गो टू जियो ट्रैकर। यहाँ से जियोमेट्री से हम इसको पिक कर लेंगे एंड हमको बेसिकली कैमरा ट्रैक निकालना है, जियोमेट्री ट्रैक नहीं करना है। सो सिंपल सेलेक्ट द कैमरा, स्टार्ट पिन मोड। सो जैसे पिन मोड पे आ जाओगे ये फिलहाल ऐसा दिखेगा। बाय द वे, अगर आपको इसको दिक्कत हो रहा है देखने में तो आप वायर फ्रेम का इंटेंसिटी ऐसे बढ़ा सकते हो, पिन्स की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, सो दैट यू गाइस कैन सी। अब बस बेसिक सिंपल सा यहाँ पे है जो हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है जियो ट्रैकर पे, वैसे ही इसको बस यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है। तो जैसे आपका ये मॉडल एडजस्टमेंट हो जाता है, अब बारी इसको ट्रैक करने का। अभी हमारा फ्रेम रेंज इतना है, सो आप सिंपल ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करो, ट्रैक टू एंड। वंस यू क्लिक इट विल स्टार्ट ट्रैकिंग। ऑलराइट, ट्रैक हो चुका है। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। यस, परफेक्टली अलाइंड। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको सिंपल एग्जिट करो। जैसे आप कैमरे से बाहर आओगे आप ऑटोमेटिक देखो कैमरा लो एंगल पे सेट है और सिर्फ कैमरा ही यहाँ पे मूव हो रहा है। हमारा मॉडल जहां था वहीं है। तो ये बेसिकली हमको चाहिए था। अब आप जो भी सिमुलेशंस, पार्टिकल, व्हाटएवर जो भी आप करोगे वो यहाँ पे होगा। बेसिकली आपको इस मॉडल को भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस मॉडल का जो फ्रंट एंड है उसको एक लाइक होल की तरह काटना पड़ेगा ताकि वहां से हमारा जो बॉल्स है वो बाहर निकलने में हेल्प हो। सो उसके लिए फिलहाल सिलेक्ट दिस एंड गो टू दिस कैमरा व्यू, प्रेस टैब। तो ये आ जाएगा एडिट मोड पे। अब बेसिकली आपको ऊपर और नीचे तो बॉर्डर की जरूरत पड़ता है, तो फिलहाल यहाँ पे आता है लूप कट। इसको सिंपली सिलेक्ट करो एंड लूप कट में मैं यहाँ पे एक हल्का सा पतला बॉर्डर रखता हूँ एंड सेम यहाँ पे भी एक बॉर्डर रखता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस एरिया को कटना पड़ेगा, लाइक एक होल क्रिएट करना पड़ेगा। सो सिंपली सिलेक्ट जितना आपको चाहिए। देखो अभी कैमरे पे मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है, तो सिंपल गो टू दिस वर्टेक्स और लाइक सॉरी एजेस मोड एंड सिंपली सिलेक्ट द एजेस, something like this, and select this as well and simply press delete and delete the faces. तो once you delete ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो बेसिकली क्या है ना, इसमें कोई डेंसिटी नहीं है, लाइक ये एक सिंगल लाइक एक पतला सा मैश है। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सब डिवीजन पे और यहाँ पे आपको मिलेगा सॉलिडिटी। इसको सिंपली सिलेक्ट करो। जैसे आप सॉलिडिटी पे क्लिक करते हो ना, ऑटोमेटिक इसके बीच में एक थिकनेस आपको देखने को मिलता है। इफ यू जस्ट टर्न दिस ऑफ एंड ऑन, आई विल शो यू। सी, दिस इज कॉल्ड अ थिकनेस। अब आपने थिकनेस अपने हिसाब से अब इंक्रीज डिक्रीज कर लेना। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसको सिंपल करना है अप्लाई, ताकि कंप्लीट एक वन सिंगल मैश बन जाए एंड देन राइट क्लिक, शेडर ऑटो स्मूथ। अब बारी है इसमें पार्टिकल सिमुलेशन का, बट बिफोर डूइंग पार्टिकल सिमुलेशन अभी बेसिकली हमको इस चीज को ढकना है, लाइक इसका एक कवर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब डिविजन सरफेस को हम कर देंगे अप्लाई। तो ये बन गया एक वन सिंगल मैश। सो अब करते हैं इस पे थोड़ा बहुत एनिमेशन। सो गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा व्यू। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये थोड़ा ऐसे आगे बढ़े एंड देन ये होगा रोटेट। ओके, तो फिलहाल ये नॉर्मल व्यू पे है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक की फ्रेम एनिमेशन करेंगे। सो गो टू इसका आइटम्स और यहाँ पे मैं रोटेशन पे डालूंगा की फ्रेम। अब यहाँ पे जो की फ्रेम है इसको मैं थोड़ा आगे कर दूंगा, लाइक 40, देन इसको रोटेशन दे दूंगा थोड़ा सा लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कंप्लीटली
लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे की फ्रेम। अब जैसे ही ये की फ्रेम आगे जाएगा जैसे रोटेट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, ओके। और सेम चीज़ हम एंड में भी इस कंटेनर को क्लोज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो की फ्रेम है, अभी यहाँ पे हम डाल देंगे की फ्रेम, एंड मैं चाहता हूँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव हो लाइक दिस, तो ये कुछ ऐसे हाइड हो जाएगा एंड मेक श्योर की फ्रेम। सो अभी हमारा एनिमेशन ऐसे खुलेगा, की फ्रेम्स में से जो भी है गिरेगा बाहर एंड देन इट विल कवर। अब एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ये ऐसे फ्रंट पे आ रहा है तब ये गिरेगा, लेकिन जब से पीछे रहेगा तभी भी ये चीज़ ढका रहना चाहिए, यहाँ पे एक लाइक कंटेनर का एक कवर होना चाहिए। तो सिंपली सिलेक्ट दिस एंड शिफ्ट डी डुप्लीकेट, तो ये बन गया इसका एक डुप्लीकेट कॉपी। नाउ मेक श्योर इसका की फ्रेम्स को करो डिलीट एंड जो इसका डुप्लीकेट कॉपी इसको रीनेम करके कर देते हैं सेकेंड, ठीक है। एंड इसको हम कर देंगे कंप्लीटली इसका ऑपोजिट में रोटेट, ताकि ये जो है इस कंटेनर को बंद करने में हेल्प करे। सो अभी कंटेनर जो कंप्लीटली क्लोज हो गया है एंड नाउ मेक श्योर इसका साइज जो लिटिल बिट बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ओवरलैप ना हो। सो ये हो गया हमारा कंटेनर क्लोज्ड। अभी अगर आप इसको प्ले करोगे, सी ये इसके अंदर से ऐसे निकल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिलेक्ट करते जो फ्रंट पे रहेगा उसमें हम डालेंगे ग्लास का मटेरियल। सो गो टू ईव साइकिल्स GPU, सो ये हो गया डन एंड सैम्पल्स को मैं कर दूंगा 20। अब अगर आते हैं यहाँ पे रेंडर व्यू पोर्ट पे, तो फिलहाल ये ऐसा दिखेगा। नाउ मैं यहाँ पे इजी HDRI जो हमारा प्लगइन है उसको यूज़ करूंगा टू इंपोर्ट सम HDRIs। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक HDRI यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि एक लाइट हो जाए यहाँ पे सीन पे। एंड ऑल्सो आप सिंपल सेटिंग्स पे जाओ एंड आप यहाँ से लाइट पाथ एंड यहाँ पे फास्ट जी अप्रोक्सीमेशन को मोस्टली ऑन करना है ताकि शैडो जनरेट हो। एंड फिल्म में जाके मेक श्योर ट्रांसपेरेंट को ऑन करो ताकि पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखे। नाउ सिंपली सिलेक्ट दिस मेन लाइक कंटेनर जो आपको दिखेगा यहाँ पे एंड गो टू मटेरियल्स एंड न्यू, एंड यहाँ से आपको लेना है ग्लास BSDF। सो बेसिकली ये ग्लास का मटेरियल है। अब रफनेस को आप कम करो, IOR को 1.1 रखता हूँ ताकि रिफ्लेक्टिव सरफेस क्रिएट करने में हेल्प करे। फिलहाल रफनेस को बहुत कम कर देता हूँ और इसका जो बैक का कंटेनर है उसको मैं एक बेसिक सा मटेरियल दे देता हूँ, समथिंग अराउंड लिटिल बिट ऑफ ब्लू, लिटिल बिट ऑफ ब्राइट। रफनेस बहुत रहना चाहिए यहाँ पे, मटेरियल थोड़ा सा मेटेलिक होना चाहिए। अभी आप देखो इसके अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे ये रोटेट होगा अभी यहाँ से आपको पार्टिकल्स गिरते हुए दिखेगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट सम पार्टिकल सिमुलेशंस। तो बहुत सिंपल है, एक मेश लो एंड यहाँ से कोई भी आप प्रिमिटिव ले लो जो आपको मर्जी। तो मैं एक टॉरस लेता हूँ एंड इसका जो साइज़ है, मैं टॉरस का साइज़ को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता हूँ, लाइक सेगमेंट्स को मैं पतला कर देता हूँ एकदम लाइक फ्लैट एंड इसका समथिंग लाइक दिस। बेसिकली ये हेल्प करेगा हमको पार्टिकल को सिमुलेट करने के लिए, इसका और कोई काम नहीं है। Z एक्सिस पे इसको मैं पतला कर दूंगा एंड इसका स्केल जो है डाउन कर दूंगा। सो ये होगा हमारा एमिटर जहाँ से हमारा पार्टिकल्स गिरेगा नीचे। तो इसको हम ऊपर कर देंगे ताकि यहाँ से हमारा पार्टिकल्स नीचे गिरे। एंड नाउ वी नीड सम लाइक एक्चुअल बॉल्स, जो फुटबॉल्स है वो गिरेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडर किट और बहुत बेसिकली मॉडल्स फ्री होता है। तो मैं यहाँ पे बॉल टाइप करके एंटर करता हूँ एंड यू गाइस कैन फाइंड आउट सो मेनी अमेजिंग बॉल्स। तो मैं यहाँ पे कोई भी दो रैंडम बॉल्स पिक कर लेता हूँ। अब दोनों बॉल्स को आपको सिंपल ऐसे सिलेक्ट करना है, मेक श्योर ये बाहर होना चाहिए, ठीक है। अभी दोनों का पोजीशन भी सेम है तो दोनों को ऐसे हम अलग कर देंगे, साइज को भी बड़ा कर देंगे एंड मेक श्योर शिफ्ट लाइक कंट्रोल A एंड ऑल ट्रांसफॉर्म्स। तो जैसे दोनों बॉल यहाँ पे आ जाता है, मेक श्योर इसको एक कलेक्शन में आपको डालना पड़ेगा। सो प्रेस M, न्यू कलेक्शन एंड इसको नाम दे देते बॉल एंड प्रेस ओके। क्यों, उसके थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। अब जो हमारा ये जो अभी मैंने बनाया टॉरस, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, पार्टिकल सिमुलेशंस पे जाओ, यहाँ पे सिमुलेट करो तो ये आएगा एमिटर। अगर अभी यहाँ पे प्ले करोगे तो ये पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे गिरेगा। वेरी सिंपल। सो बेसिकली हमको चाहिए यहाँ से पार्टिकल्स की जगह ये बॉल्स गिरे। सो व्हाट यू रियली नीड टू डू, यहाँ पे चलो रेंडर पे, मेक श्योर इसका जो हेलो ऑब्जेक्ट है इसको करो कलेक्शन। सो नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ, कलेक्शन मैंने वहाँ पे इसीलिए किया था ताकि आपको बेसिकली कलेक्शन को पिक करना है। तो यहाँ से हम बॉल का कलेक्शन को पिक करेंगे। सो बेसिकली अभी आप देखो ये बॉल्स यहाँ पे सिमुलेट हो रहा है। साइज जो मैंने देखा यहाँ पे 0.2 जो है या फिर लेट्स से 5, ये दो मोस्टली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है प्रॉपर तरीके से। सो नाउ अगर आप इसको प्ले करोगे, आप देखो यहाँ से आपका ऐसे बॉल्स गिर रहा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बॉल थोड़ा ऊपर जा रहा है तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो टॉरस है मॉडल को उसको थोड़ा सा नीचे डाल सकते हो सो दैट बॉल्स ऊपर में सिमुलेट ना हो। वैसे भी आप यहाँ पे कोलिजन ऑब्जेक्ट डालोगे तो वैसे भी वो कुछ दिक्कत नहीं करेगा। सो ये अभी एमिटर से एमिट होना चालू हो चुका है। लेट्स डू सम चेंजेस। सो जो एंड फ्रेम है तो उसको हम कर देंगे 500, जो लाइफ टाइम है उसको भी हम कर देंगे 500 बिकॉज 320 का इसका फ्रेम रेंज है ताकि कोई भी बॉल्स पहले बंद ना हो जाए। और ये जो 1000 नंबर्स है वो यहाँ पे फिलहाल गिरेगा। अब बारी है कोलिजन ऑब्जेक्ट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द फर्स्ट वन एंड यहाँ पे आ जाओ फिजिक्स पे, कोलिजन पे सिलेक्ट करो और जो डैम्पिंग है इसको मैं कर दूंगा 0.7, रैंडमाइज को 0.2, सेम 0.7, रैंडमाइज को 0.2, ठीक है। एंड सेम सेटिंग्स फॉर बैक साइड एज वेल, कोलिजन ऑब्जेक्ट डैम्पिंग 0.7 एंड देन 0.2,
0.7, 0.2। तो ये बेसिकली हेल्प करता है एक मोस्टली अच्छा खासा सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए। अब देखो ये बॉल इसके साथ कोलाइड हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहिए कि बॉल जो है फ्लोट करके बाहर चले जाए। तो फिलहाल कैमरा व्यू पे आएंगे, तो अगर हम प्ले करेंगे तो फिलहाल ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ सिंपली सेलेक्ट टॉरस एंड गो टू पार्टिकल सिमुलेशंस। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा। फिलहाल गो टू सोर्स, यहाँ पे आपको दिखेगा फेसेस, यहाँ पे आप वॉल्यूम भी कर सकते हो ताकि पूरा कंप्लीट वॉल्यूम से ये हो। देन डिस्ट्रीब्यूशन जिटर को करना पड़ेगा आपको रैंडम, यहाँ पे कोई जिटरिंग नहीं चाहिए। तो क्या होगा, कुछ बॉल आएगा जाएगा चला जाएगा ऐसा होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली गो टू फिजिक्स, न्यूटन से आपको करना है बॉइल्ड एंड मेक श्योर जो मास है मैं कर देता हूँ 2 kg का एंड मेक श्योर गो टू बैक एंड प्ले। अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये बॉल्स फ्लोट करने लग रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। अब बेसिकली आपको इसको हर एक फ्रेम के हिसाब से चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो मूवमेंट है उसको ऑन करो और इसका जो मैक्सिमम एयर एक्सेलरेशन है मैं इसको सिंपल इसको मैं 0.502 कर दूंगा। तो अभी देखो इसका चेंजेस क्या होगा, जो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी नाउ सी ये पार्टिकल्स और ज्यादा एक्यूरेटली मूव कर रहा है। नाउ इफ यू वांट कि थोड़ा नीचे के एंगल पे थोड़ा विंड जो है वो ब्लो हो, तो इसको सिंपल आप कर सकते हो यूजिंग फोर्स फील्ड। तो यहाँ पे आपको सिंपल विंड लेना है। अब इसका विंड का डायरेक्शन ऊपर में है, तो आपको इसको सिंपल एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है नीचे की तरफ एंड इसका जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम रखना है आपको। अगर आप बैक में जाओ एंड गो हियर, अभी आप कोई भी चेंजेस करना चाहोगे ना, पहले आपको पार्टिकल सिमुलेशन पे थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे करना पड़ेगा, लाइक सीड्स को ऑन करना पड़ता है, तभी जाके रीसेट होता है। नाउ गो बैक एंड प्ले, इफ यू नोटिस ये थोड़ा भी नीचे की तरफ आया एंड देन इट स्टार्ट एमिटिंग एंड जैसे ही ये देखो कंटेनर क्लोज होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इट्स क्लोज्ड एंड इट्स डन। ऑल राइट, लुकिंग अमेजिंग। सो अभी आप देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब अगर आप इसको फाइनल रेंडर प्रीव्यू पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि लिटरली अमेजिंग दिखता है अगर आपको इसका लाइटिंग प्रॉपर आप करते हो एंड नेक्स्ट इसका जो भी है डी फोकस वगैरह डालोगे। सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडर रीजन को ऑन कर देते हैं, कैमरे को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे चलो डायरेक्ट के कैमरे पे एंड डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करो। फिलहाल मैं इसको ऑफ रखता हूँ ताकि मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड प्रॉपर दिखे एंड इसका जो फोकस ऑब्जेक्ट है इसको मैं फिलहाल लेट्स से 20 कर दूंगा। सो यही ऑटोमेटिकली डी फोकस में चला जाएगा एंड इसको मैं कर दूंगा 1। अभी देखो डी फोकस दिख रहा है। अब एडजस्ट करो अपना फोकस। अभी यहाँ पे कोई भी कैमरा शेक डालने की जरूरत नहीं बिकॉज ये ओरिजिनल ट्रैक्ट कैमरा है एंड नाउ यू गाइस विल हैव योर ओन पार्टिकल सिमुलेशंस बॉल्स। अभी देखो ये ट्रांसपेरेंट की वजह से इसके अंदर से भी ये बॉल्स आपको देखने को मिलेगा एंड बूम इट्स डन। इसको ऑन करोगे तो आपको ये दिखेगा एंड आफ्टर दैट रेंडर इट आउट, थोड़ा बहुत सीसी वगैरह करो एंड आप क्रिएट कर लो कुछ ऐसे ही एक धमाकेदार बॉल एनिमेशन। तो गाइस बाय द वे पसंद आया इस टाइप का वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो VFX वर्ल्ड। हर हफ्ते कुछ अलग लाने का कोशिश करता हूँ। सो यस, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग VFX वर्ल्ड। बाय बाय।